हाथ बांधे क्यों खड़े हो दोस्तों हादसों के सामने। हादसे भी कुछ नहीं है आपके हौसलों के सामने। जी हाँ दोस्तों, यदि आप में हौसला है, जुनून है एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करने में, दोस्तों मैं सत्येंद्र कुमार यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाऊंगा। दोस्तों ये मेरा परसेंटेज का दोस्तों पार्ट 6 वीडियो होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा जैसे क्वेश्चन होता है कि नगर या गांव की जनसंख्या में वृद्धि या कमी पर दे देता है क्वेश्चन, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सभी को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं सबसे आसान और इजी तरीका बताऊंगा। आप सेकंडों में क्वेश्चन को देखकर ही आंसर पता कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आप जान जाते हैं तो सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। तो अब पूछ लिया है दोस्तों, यदि जब 5% की वृद्धि हो रही है हर साल जनसंख्या में, तो 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जनसंख्या क्या है शहर की, क्या है प्रेजेंट में 1,76,400 है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 1,76,400 है ये क्या है, अपने आप में 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मैंने परसेंटेज की पहली वीडियो में बताया। तो ये जो जनसंख्या है अपने आप में क्या बोलेंगे, ये अपने आप में 100% है। ठीक, अब इसी में दोस्तों क्या कह रहा है कि 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि हम 100% में 5% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 105%। ठीक, अब हम यहाँ पे दोस्तों 105% को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 105/100, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे हटेगा तो बटे में 100 होता है मतलब। ठीक, तो यहाँ पर अब इसे काटेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 1 के 5 और ये 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 21/20 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों, जो 21/20 है ये क्या है, अपने आप में फिर जब 1 साल बाद बढ़ेगा तो भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगी जनसंख्या। अब फिर उसी में हम 100% में 5% की वृद्धि करेंगे अगले साल के निकालने के लिए, तो फिर 105% हो जाएगा। और फिर उसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 21/20 ही आएगा। ठीक, अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, जितने साल के लिए पूछेगा, यहाँ पे 2 वर्षों के लिए पूछ रहा है ना, और यहाँ पे बाद पूछ रहा, मतलब बाद में 2 वर्षों के बाद क्या होगी जनसंख्या। जब 2 वर्षों के बाद पूछे, हम इसे 2 बार गुणा करेंगे। ठीक, इसी जनसंख्या का, तो हमारा मान आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम 1,76,400 ठीक गुणे, इसे हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। ठीक, 21/20 हो जाएगा गुणे 21/20। तो अब यहाँ पे जो चीजें कट रहा होगा दोस्तों उसे काट देंगे। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम 2 दूनी 4 होगा, 4 से यदि हम इसे काटे पूरा तो 4 चौक 16 होगा, और 4 चौक 16 और 4 1 के 4, मतलब कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 441 और 21 को गुणा करेंगे आपस में, तो ये भी क्या हो जाएगा 441। अब हम फिर यहाँ पे दोस्तों 441 इन दोनों को गुणा करेंगे फिर से एक बार, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1,94,481। ठीक, अर्थात जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी बढ़ के क्या हो जाएगी 1,94,481। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या है 1,76,400 ये क्या है, अपने आप में 100% है। ठीक, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। यहाँ पे यदि इसमें 5% की वृद्धि हो रही है हर साल, तो अगले साल क्या हो जाएगा बढ़ के 100% है, तो अगले साल क्या हो जाएगा 105% हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 105% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 105/100 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें कट जाएगा वहां पे काट देंगे, तो 21 क्या आ गया 20। अब जो दोस्तों 21/20 आया, ये भी क्या होगा अपने आप में 100% होगी जो गांव की जनसंख्या होगी।
अब फिर इसी में अगले साल भी वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा फिर 21/20, अर्थात जितने वर्ष के बाद पूछे क्या होगी जनसंख्या, तो हम उसमें उतनी बार ही इसे गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 2 बार पूछे तो हम 2 बार इसे गुणा कर लेंगे। अब इसी का मतलब इतने % वृद्धि हो रहा है तो काट के जो मान आएगा क्या आ गया यहाँ पे 1,94,481, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। और दोस्तों वीडियो समझ आती है वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं, इससे मैं मोटिवेटेड होता हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए बाद पूछा था तो हम इस तरह से सॉल्व किए, यदि पूर्व पूछ ले पहले मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 21/20 है ना, तो हम इसी को जो मान होगा ये % का वृद्धि का इसे पलट लेंगे 20/21 कर लेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यहाँ भी कह रहा है प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। ठीक, फिर आगे कह रहा है दोस्तों, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, गांव की जो वर्तमान जनसंख्या कितना कह रहा है यहाँ पे 4,410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या रही होगी क्या होगी ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या है कितना है प्रेजेंट में 4,410 है। ठीक, अब ये जो 4,410 है जनसंख्या दोस्तों ये क्या है, अपने आप में 100% है। ठीक, जब ये अपने आप में 100% है तो वृद्धि कितना कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 5% की, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 105%। अब हम यहाँ पे 105% को क्या लिख सकते हैं 105/100। अब फिर यहाँ पे हम काटेंगे दोस्तों तो 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, 5 1 5 और 5 दूने 10 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21/20। ठीक, अब जो 21/20 आया दोस्तों क्या है, ये मतलब एक साल में वृद्धि है और दूसरे साल में भी जो होगा अपने आप में 100% मान होगा और 5% की वृद्धि हो तो 105 हो जाएगा। अब फिर उसे भी निकालेंगे तो एक साल के लिए क्या होगा 21/20 ही आएगा, अर्थात जितने वर्ष मतलब पूछे उतने बार हम इसको गुणा करेंगे। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने पहले बताया अभी कि यहाँ पूर्व पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो मान है दोस्तों 21/20 हम इसको जस्ट उल्टा कर लेंगे। ठीक, पीछे जा रहा है तो इसको उल्टा करेंगे 20/21 हो जाएगा। ठीक, अब 2 वर्ष पूर्व पूछा है तो 2 बार हम इसे गुणा करेंगे इसी जनसंख्या, क्योंकि इसी का मान ही तो पूछ रहा है। 4,441 जनसंख्या में मतलब क्या हो जाएगा 20/21 गुणे 20/21। अब यहाँ पे दोस्तों हम 21 से क्या काटेंगे तो 21 बार जाएगा, फिर 21 से 21 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 को 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ठीक, फिर यहाँ पे 0 0 और एक ये 0 ये है तो क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। ठीक, अर्थात 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या रही होगी दोस्तों कितनी थी वो 4,000। ठीक, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यदि आप किसी भी टॉपिक में कमजोर हैं, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप बेहिचक कमेंट करिए, मैं और अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा उसे, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम जैसे हम कंसेप्ट पढ़े अभी ना सेम वैसे ही है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घटता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन का दाम जो है हर वर्ष 10% घट रहा है, क्योंकि नई जब मशीन रही होगी तो क्या कीमत ज्यादा रही होगी। अब फिर आगे कह रहा है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वर्तमान मूल्य कह रहा है 729 है। ठीक, 729 जो है दोस्तों ये क्या है अपने आप में क्या है 100%। ठीक, जब ये 100% है अपने आप में तो इसमें क्या कह रहा है 10% की दर से घट रहा है हर साल। जब इसमें 10% घटेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा ये मान, यहाँ पे हो जाएगा 10 घटेगा 100 में तो क्या होगा 90% हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों जो 90% हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 90/100,
यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9/10। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या है, मतलब पूर्व में पूछ रहा है। ठीक, मशीन का दाम। तो यहाँ पे यदि आप देखें जब पहले नई मशीन रही होगी, पीछे जा रहा है तो नई रही होगी मशीन, तब ज्यादा दाम रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा वैल्यू बड़ी है हम उसे ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 क्या है, ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो 10 बटे क्या करेंगे, 10/9, मतलब इसको जस्ट उल्टा कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे अब देखिए 3 वर्ष पहले पूछा है तो हम इसे क्या करेंगे, 10/9 को 3 बार इसमें दाम में गुणा करेंगे जो प्रेजेंट का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 729 गुणे 10/9, 10/9 गुणे 10/9। देखिए अब इसे काट देंगे, जो चीजें कट रहा है यहाँ पे यदि 999 इन्हें गुणा करेंगे तो 729 ही आएगा। तो ये पूरी तरह से क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 10 10 10 3 10 बचे, इन्हें गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक, अर्थात 3 वर्ष पहले जो दाम रहा है मशीन का कितना रहा दोस्तों, 1000। ठीक, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ गए। तो जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएगा मशीन से या जनसंख्या से, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे समझना। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर क्या हो जा रहा है, 48,400 हो जाता है। ठीक, 2 वर्ष में मतलब बढ़ के क्या 40 से 48,400 हो जाता है। तो पूछ लिया दोस्तों प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है, मतलब किस दर से हर साल साइकिल का संख्या बढ़ा है पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो बेसिक सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पे ए बराबर होता है दोस्तों P1 + R/100 की पावर T होता है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों जो T का मान होता है मतलब समय होता है, एक मतलब क्या होता है, जो वृद्धि में बढ़कर जो लास्ट संख्या हो जाता है, क्या हो जा रहा है 48,400, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक मान। ठीक, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट में मान है। ठीक, 40,000, क्योंकि इसी से बढ़कर इतना हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48,400, यहाँ पे पी का मतलब क्या हो जाएगा 40,000। ठीक, अब देखिए 1 + R/100 और टी का मतलब क्या है 2, आर का मान हमें निकालना है क्योंकि दर ही पूछ रहा है किस दर से। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 48,004 है, यहाँ पे यदि 0 से 0 दोनों तरफ है, ये कट जाता है, आप जानते होंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा दोनों 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 484 बटे क्या होगा नीचे 400 आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या है गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 + R/100 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 स्क्वायर में अगर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो जब ये रूट में मान आ जाएगा 484/400 बराबर इधर क्या हो जाएगा 1, इधर एलसीएम भी ले सकते हैं अंदर ही अंदर, ये क्या हो जाएगा 100 + R/100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 484 को हम निकालेंगे, ये किसका वर्ग है, ये 22 का होगा। ठीक, बटे ये 400 जो है किसका होगा, ये 20 का होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे 0 से क्या होगा 0 कट जाएगा, 1 0। अब यहाँ पे 2 से ये 11 बार में। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है 100 है। ठीक, प्लस R ऊपर। ठीक, और यहाँ पे 10 है, 10 को इधर क्या होगा गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 को 11 में गुणा करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है प्लस में है 100, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे जब माइनस में जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 110 - 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 110 में 100 जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे R का मान, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अर्थात दोस्तों जो अपना आंसर आ जाएगा क्या होगा 10%। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से किस दर से साइकिलों की संख्या बढ़ रही है 10% की दर से प्रति वर्ष। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर लेंगे।
तो अब दोस्तों मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताना। यदि आपको एक क्वेश्चन न समझ आए तो आप मेरी परसेंटेज की पार्ट 5 वीडियो है जो दोस्तों, उसमें जाके 5वां क्वेश्चन है, आप जाके जरूर देखना। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और यदि आपको आ रहा हो तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें।